हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास। इंग्लिश के लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 जो है वो पढ़े थे और उसमें हमने पढ़े थे क्या, जेंडर के बारे में। ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रपोजिशंस। तो आपको पता है प्रपोजिशन क्या होते हैं? कोई बात नहीं, नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा आपको। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पिक्चर्स देखो, यहाँ लिखा है ऑन, और आप ये डॉग की पोजीशन देखो कि वो कहाँ है, इस घर के ऊपर। ठीक है, बिसाइड बोल रहा है, यानी कि ये घर के, देखो अभी पोजीशन देखो डॉग की, वो घर के बाजू में है। अबव यानी घर से ऊपर है, उस पर टच नहीं है, वो ऊपर है। बिटवीन माने दो घरों के बीच में है वो। इन मीन्स देखो घर के अंदर है। इन फ्रंट ऑफ इस घर के सामने है डॉग। बिहाइंड इस घर के पीछे है डॉग। अंडर घर के नीचे है डॉग, है ना। और नियर घर के पास में है डॉग। तो क्या है ये? The word in the box tell you the position of the dog. These words are called preposition. जो ये words हैं बॉक्स के अंदर, ये सारे आपको क्या बता रहे हैं? डॉग की पोजीशन के बारे में, कि डॉग कहाँ पे है, ये सब बता रहे हैं ये वर्ड, है ना। और ये जो वर्ड हैं यही कहलाते हैं प्रिपोजिशन। मीन्स ऐसे वर्ड जो आपको किसी भी चीज़ की पोजीशन बताएं वो होते हैं प्रिपोजिशन। नेक्स्ट पेज में देखेंगे आप लोग प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस prepositions of place tell us about the position of people or thing. prepositions क्या होते हैं? ऐसे मतलब वर्ड्स होते हैं जो कि हमें किसी भी चीज़ के या किसी भी इंसान के, किसी के भी पोजीशन के बारे में बताते हैं ना, और वो होते हैं preposition। जैसे कि he led अवनी into the kitchen, उन्होंने अवनी को किचन के अंदर ले गए। her mother looked at her as she sang, उसकी मम्मी ने उसे देखा, उसके तरफ देखा जब वो गाना गा रही थी, है ना। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स ट्राई 4 जो है वो आपका होमवर्क है, क्योंकि देखो ये आप करेंगे। कैसे करेंगे? लुक अराउंड योर सेल्फ एंड यूज द प्रिपोजिशन इन, ऑन, बिटवीन, अंडर, ओवर, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड एंड इनसाइड टू मेक सेंटेंस दैट डिस्क्राइब व्हाट यू सी अराउंड यू। आप लोग ये अपने घर में अपने आजू बाजू देखेंगे, आपको वहाँ क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है ना, और जो भी दिखता है उसको फिर आप लोग यहाँ पे सेंटेंस बना के लिखेंगे, और उन सेंटेंस में आप इन प्रिपोजिशंस का यूज़ करेंगे। जैसे दादू टुक द कर्ड फ्रॉम द फ्रिज, दादू ने फ्रिज में से कर्ड निकाला, है ना। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पे सेंटेंस बना के आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ठीक। तो लेट्स ट्राई 4 आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आप आ जाइए लेट्स ट्राई 5 पे। रीड दिस पैसेज एंड देन कंप्लीट द एक्टिविटी ऑन द नेक्स्ट पेज। पहले तो हम ये पैसेज रीड करते हैं। अर्ली वन मॉर्निंग ग्रैंडपा लॉस्ट हिज ग्लासेस। क्या बोल रहा है? एक दिन सुबह ग्रैंडपा अपने ग्लासेस यानी कि चश्मे भूल गए, घूम गए उनके, है ना। मम्मा लुक्ड फॉर देम अंडर द कुशन, मम्मी ने कुशन के अंदर देखा ग्लासेस को। एंड इन द कबर्ड, और कबर्ड के अंदर देखा। इन ग्रेनी लुक्ड फॉर देम बिसाइड द बेड, ग्रेनी ने बेड के साइड में, बाजू में ग्रैंडपा के ग्लासेस को ढूंढा। डैडी सर्च बिहाइंड द बेड एंड आई लुक्ड इन माई बैग, और डैडी ने बेड के आजू मतलब पीछे देखा, है ना, और मैंने अपने बैग के अंदर देखा। इन मीन्स अंदर। यू सी ग्रैंडपा हैज़ दिस हैबिट ऑफ लीविंग हिज ग्लासेस एवरीवेयर। आप देखिए कि ग्रैंडपा की हैबिट ही है कि वो अपने ग्लासेस जो हैं वो कहीं भी भूल जाते हैं, है ना। अवर डॉग बोजो सेड वूफ वूफ एंड जम्प्ड ओवर द सोफा टू सर्च फॉर द ग्लासेस, और हमारा जो डॉग है बोजो, उसने क्या किया, वो भी ढूंढने लगा और वो सोफे के ऊपर चढ़ के देखने लगा, ओवर द सोफा, है ना। सडनली ग्रेनी सॉ देम, और ग्रेनी ने उन्हें देख लिया। किसको? ग्लासेस को। ग्रेनी को ग्लासेस मिल गए। दे वर राइट ऑन ग्रैंडपास हेड, वो बिल्कुल ग्रैंडपा के हेड के ऊपर थे, है ना। ऑन मीन्स ऊपर। अब देखो यहाँ आपको ये पिक्चर दी है और यहाँ पे आपको इनको फिर से फिल करना था। जैसे वेयर डिड एवरीवन लुक फॉर द ग्लासेस, सब ने कहाँ कहाँ देखा? तो मम्मा ने कहाँ देखा था? अंडर द कुशन एंड इन द कबर्ड। ग्रेनी ने कहाँ देखे थे? बिसाइड द बेड, बेड के बाजू में। डैडी बिहाइंड द बेड, बेड के पीछे। आई मीन्स इन माई बैग, मैंने अपने बैग के अंदर देखा था। बोजो ओवर द सोफा, सोफे के ऊपर। द ग्लासेस वर ऑन ग्रैंडपाज हेड, और ग्लासेस कहाँ थे? ग्रैंडपा के हेड के ऊपर। नोट दैट वाइल एट एंड इन आर बोथ प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस वी यूज दैम डिफरेंटली। देखो प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस बोल रहा है ना, कि जो किसी जगह की पोजिशन के बारे में बताया है ना, तो वो प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस होते हैं। तो जो एट और इन होता है ना, ये दोनों ही जो है वो प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस हैं, लेकिन इनको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। कैसे? द प्रिपोजिशन एट इज टिपिकली यूज टू रिफर टू अ स्पेसिफिक हाउस, प्लेस ऑफ रेसिडेंस और स्मॉल प्लेस।
जो एट होता है ना वो पर्टिकुलरली किसी यानी एक जगह के बारे में, घर के बारे में, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में बताता है ना। एट जब हम यूज़ करते हैं तो एट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर्टिकुलरली किसी जगह के बारे में बताए। जैसे अवनी इज़ एट स्कूल, वो स्कूल में है। दादू कुक्ड बिरयानी एट होम, वो घर में बिरयानी बना रहे। शेल वी ईट एट माई हाउस, क्या हम मेरे घर पे खा सकते हैं। नेक्स्ट पेज में देखेंगे। द प्रीपोजिशन इन इज यूज व्हेन वी रिफर टू अ लार्ज सिटीज़ और कंट्री, और वहीं इन जो है वो कब यूज़ होता है, जब हम किसी बड़ी कंट्री या सिटी के बारे में बात करें। जैसे दे लिव इन चाइना, वो चाइना में रहते हैं। दे आर इन अमेरिका राइट नाउ, वो अभी अमेरिका में हैं। डू दे लिव इन कोलकाता, क्या वो कोलकाता में रहते हैं। तो ये जो इन है देखो, ये जगहों में यानी सिटीज़, बड़ी सिटीज़ और कंट्रीज़ के लिए यूज़ है, जबकि एट जो होता है वो किसी भी छोटी जगह, पर्टिकुलर किसी जगह के लिए यूज़ होता है। अब नेक्स्ट है आपका लेट्स ट्राई 6, जो कि काफ़ी सिंपल था। आपको यहाँ पे पहले तो नाउन को फाइंड करके अंडरलाइन करना था और फिर करेक्ट प्रीपोजिशन आपको ढूंढना था। तो जो इनकरेक्ट प्रीपोजिशन है उसे क्रॉस कर देना था, जैसे यहाँ किया है। अवनीज मदर वॉज एट या इन वर्क ऑल डे, तो देखो वर्क के बारे में बोल रहे, किसी बड़ी सिटी या कंट्री के बारे में नहीं बोल रहे, तो आएगा एट। द कीज वर एट या इन द कार, तो देखो अभी पर्टिकुलर कार के बारे में बात कर रहे हैं तो इन द कार। रवि लीव्स एट इन बैंगलोर, तो मैंने आपको बताया बड़ी जगह के बारे में बता रहा मैंने इन। वैसे दादू ग्रो अप, दादू जो है वो नाउन, आपको सबको पता है कि नाउन क्या होता है, किसी भी जगह, पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी का भी नाम है ना। तो दादू और दिल्ली जो है यहाँ नाउन है। दादू ग्रो अप एट या इन, तो ऑफकोर्स इन आएगा क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह के बारे में बोल रहा है, बड़ी सिटी के बारे में। दादू वेटेड फॉर अवनी एट स्कूल, द टीचर इज इन द क्लासरूम। I am at school right now. Are you at the movie theater? We have a home in Pune. We are staying in a hotel. ठीक है, तो इस तरीके से इन और एट का यूज़ होता है। नेक्स्ट है, आप आ जाइए थिंक एंड शेयर पे। तो थिंक एंड शेयर में आपको क्या दिया है, हाउ मेनी पीपल डू यू हैव इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। इज इट अ स्मॉल फैमिली और बिग फैमिली, आपकी फैमिली छोटी है या बिग है। हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं। हु ड्रॉप्स यू एट द बस स्टॉप स्कूल एंड पिक यू अप आफ्टर स्कूल, आप अगर बस से आते हैं तो आपको बस स्टॉप तक कौन छोड़ता है। अगर आप आपको स्कूल तक लेकर ले जाते हैं तो आपको फिर स्कूल से लेने कौन आता है। हु डू यू लाइक टू प्ले विथ, आप अपने घर में किसके साथ खेलना पसंद करते हैं। शेयर विथ योर क्लासमेट्स, ये सब आप अपने क्लासमेट से शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थिंक एंड राइट। थिंक एंड राइट में क्या दिया, डिस्क्राइबिंग अ पर्सन, पर्सन के बारे में डिस्क्राइब करने पे। तो लेट्स ट्राई 7 है ये भी आपका होमवर्क है जो आप लोग करेंगे। राइट अबाउट एनी वन पर्सन इन योर फैमिली इन योर नोटबुक। रिमेंबर टू फॉलो द 3 स्टेप्स। ये आपको अपनी फैमिली के किसी मेंबर के बारे में लिखना है, ठीक है। और ये ज़रूर आप ध्यान रखेंगे कि आप कैसे करेंगे। ओपनिंग यानी स्टार्टिंग जो होगा आपका पैरा, वो इंट्रोड्यूस द पर्सन, हिज और हर नेम एंड हाउ यू आर रिलेटेड। सबसे पहले आप उस पर्सन के बारे में बताएंगे, उनका नाम बताएंगे और वो आपसे कैसे रिलेटेड है वो बताएंगे, ठीक है। फिर मिडिल में आप क्या लिखेंगे, राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट व्हाट द पर्सन इज लाइक, व्हाट द पर्सन लाइक्स टू डू एंड what the two of you enjoy doing together। और आप लोगों को साथ में क्या करना पसंद है, उस पर्सन को क्या क्या चीज़ें पसंद है। एंड व्हाट द टू ऑफ यू एंजॉय डूइंग टुगेदर, आप दोनों को साथ में मतलब रहना कैसे पसंद है। और एंड जो आप करेंगे, एंड विथ अ सेंटेंस अबाउट व्हाई यू लाइक दिस पर्सन, और आप एंड में बताएंगे कि आप उस पर्सन को क्यों पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेट्स कनेक्ट। लेट अस मीट द मेंबर ऑफ योर फैमिली, चलो अब आपके फैमिली मेंबर से मिलते हैं। कैसे, ऑन अ शीट ऑफ पेपर स्टिक द फोटोग्राफ्स ऑफ योर फैमिली मेंबर, राइट देयर नेम एंड हाउ यू आर रिलेटेड टू देम। ये आप वर्क बहुत अच्छा ही आप करेंगे। आप क्या करेंगे, एक शीट में अपने घर वालों की जो फोटोज़ हैं, है ना, अपने फैमिली मेंबर्स की फोटोग्राफ्स उन्हें लगाएंगे और उनके नाम और वो आपसे कैसे रिलेटेड हैं वो लिखेंगे, जैसे आपकी मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर इनका, ठीक है। लास्ट है आपका वी केयर। वी लव अवर फैमिली, हम सब अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। दे आर आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं, है ना। लेट्स थिंक अबाउट हाउ वी कैन बी मोर लविंग एंड हैंडफुल टू अवर फैमिली। अब आप ये सोचें कि हम कैसे अपनी फैमिली के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल और ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं ना, बिकॉज फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, राइट। सो दिस इज़ अवर ऑल चैप्टर अबाउट अ फैमिली एंड आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। इसके आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से, और जो प्रैक्टिस बुक है वो आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग उसे कंप्लीट करेंगे। एंड आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो और पसंद आया हो। सो आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।